हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बॉयलर फार्मिंग कैसे की जाती है 0 डेज से लेकर 45 डेज़ तक। जब तक आपका बॉयलर चिक्स कटिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है तब तक के लिए संपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और ये अभी हमारे पास का 3 दिन का चूजा ये हमारे पास अवेलेबल है और 3 दिन तक हमने क्या इनका डेकोरेशन किया है, क्या इन्हें कैसे हमने इनको मेंटेनेंस किया है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बॉयलर फार्मिंग में मुख्य कुछ जानकारियाँ बरतनी होती हैं, कुछ जानकारियों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जब 0 डेज़ में आपका चूजा आता है तो उस वक्त आपको अपने फार्म पे जहाँ पे आप चूजा डालेंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लीन रखना होता है, बिल्कुल साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। देन उसके बाद जब आपका चूजा फार्म पे आ जाता है तो आपको सबसे पहले इनको गुड़ का पानी देना होता है, क्योंकि ये ट्रैवल में स्ट्रेस में आते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट में काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। तो उस वजह से आपको इनको गुड़ का पानी देना होता है, जिसमें ये काफ़ी स्ट्रेसलेस हो जाते हैं। बाकी एक अगर आपके पास वो नहीं है तो एक मेडिसिन भी आती है स्ट्रेसलेस की, वो आपको इनको देनी होती है। उसके बाद सबसे पहले आप इनको 1-2 घंटे के बाद आप इनको फीड डाल सकते हैं गुड़ के पानी देने के बाद। अगर आप गुड़ का पानी नहीं दे सकते तो आप नॉर्मल पानी भी लगा सकते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद आप इनको फीड लगाना स्टार्ट करते हैं। फीड आप जो स्टार्ट करेंगे वो प्री स्टार्टर बॉयलर फीड आता है, अलग अलग कंपनियों का फीड आता है। तो आप कोशिश करिए कि अच्छी कंपनी का फीड इनको खिलाएं। देखिए, बात वही बैठ जाती है, अगर आप सस्ता फीड इनको खिलाने के चक्कर में रहते हैं तो मोर्टेलिटी रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर उनकी जो ग्रोथ होनी होती है वो नहीं हो पाती है, जो वेट इन्होंने गेन करना होता है वो नहीं गेन कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं, लेकिन हिसाब उतना ही बैठ जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि इनको अच्छी कंपनी का फीड खिलाना स्टार्ट करें 0 डेज़ से, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। उसके बाद जब धीरे धीरे ये बढ़ जाता है तो इसको मेन चीज़ें इनका स्पेस का विशेष ध्यान रखें आप। इनका स्पेस इनको बढ़ाते रहें, क्योंकि कई लोग क्या कर जाते हैं कि छोटे में तो बहुत कम स्पेस में ही रह जाते हैं और 2,500-3 हज़ार चूजे एक साथ डाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है उसके बाद कि वो जैसे ही स्पेस बड़ा हो जाता है, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद वो स्पेस की कमी इनकी हो जाती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर कूद जाते हैं, तो वो दबने से मर जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे कारण हो जाते हैं इनके। अगली बात जो आपको विशेष ध्यान रखना होता है उसमें ये ध्यान रखते हैं कि इनका पानी का जो ड्रिंकर वगैरह रहते हैं, इनका जो बिछौना रहता है उसमें इनको नमी नहीं आने देनी चाहिए, उसमें इनको गीला नहीं होना चाहिए। अगर उनका जो बिछौना रहता है, जो भूसा रहता है, वो अगर गीला हो जाता है तो वहाँ से बैक्टीरिया बहुत जल्दी बन जाते हैं और वही बैक्टीरिया इनके बीमारी का मुख्य कारण बन जाता है। जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इनमें टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ ड्रिंकर वगैरह लगाए हुए हैं। उसके बाद हमने ये ब्रूडर लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक ब्रूडर जो होता है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप 2-3 ब्रूडर भी लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का इनका बहुत वैल्यू है। इनको जब तक ये 15 दिन के नहीं हो जाते तो इनको कम से कम 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर एट अ टाइम चाहिए होता है, तब जाके ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर इनमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो इनको ठंड लग जाती है, तो इस वजह से ये काफ़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं और मोर्टेलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि वेंटिलेशन इसमें अच्छा होना चाहिए, हवा का आना जाना काफ़ी सही से इसमें होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या कर जाते हैं कि कई फार्मर क्या कर जाते हैं कि ठंड को मेंटेन करने के लिए पूरा ढक के रख देते हैं, इधर उधर से प्लास्टिक से या तिरपाल से उसको ढक लेते हैं, जिससे उनका वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे से हो नहीं पाता है। इस वजह से उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है और वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेंटिलेशन का भी आप विशेष ध्यान रखें कि अच्छे से हवा का आना जाना रहे। बाकी ठंड का भी आप ध्यान रखें। अगली जो बात है कि आप इनका मेडिसिन का विशेष ध्यान रखें। देखिए, बॉयलर चिक्स ऐसा होता है कि उसको बिना मेडिसिन के आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल कमज़ोर होता है और उसको बीमारियां बहुत जल्दी अटैक कर जाती हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन का होना या मेडिसिन का होना बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। वो मेडिसिन जो इनको बीमारी लगने से बचा सकती है, या फिर इनको बीमारी लगी हुई है तो उसको कंट्रोल में रख सके, उनको मैनेज कर सके, तो इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो अन्य बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में धीरे धीरे बताते रहेंगे।
कि किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो मुख्य बातें थी, इन चीज़ों का हमने विशेष ध्यान रखा है। और यही चीज़ें जो मुख्य चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बातें थी, वो इनमें मुख्य बातें थी कि सबसे पहले तो आप अपने जो फार्म का जो जहाँ पे इनको रखना है केज में, उसको अच्छे से मेंटेन रखें। उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन रखें। उसके बाद जो बिछौना है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को जो गीला हो जाता है उसको मेंटेन रखें। फीड को मेंटेन रखें। और अगली जो मेन चीज़ है उसका लाइटिंग का एक अंत में जो पॉइंट है वो है लाइटिंग का। आपके फार्म पे जो यहाँ पे चीक्स आपने रखे हुए हैं, वहाँ पे लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट इसलिए क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, कूद जाते हैं और वहीं से ये दबना स्टार्ट हो जाता है। लाइट रहती तो ये इधर उधर भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसलिए उतना दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप अपने फार्म पे लाइट कंटिन्यू रखें, 24 घंटे लाइट होनी चाहिए वहाँ पे, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, ये मुख्य बातें थी बॉयलर फार्मिंग में। और आगे आगे हम हर 3 दिन या 5 दिन में अपडेट आप तो देते रहेंगे इस बॉयलर फार्मिंग के बारे में कि क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि टाइम टाइम पे इनका चेंज होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, फीड चेंज होता रहता है, दवाइयाँ इनकी चेंज होती रहती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी चेंज होती रहती हैं। तो चलिए, ये मुख्य जानकारी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ। नमस्कार।